नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन मित्र भाई शिव कुमार सर में। और जैसा कि हमने अपना टेंस जो टॉपिक है वो स्टार्ट किया हुआ था ग्रामर के अंदर, और टेंस टॉपिक के अंतर्गत हम पास्ट परफेक्ट टेंस तक हम कर चुके थे। आज हमारा जो डिस्कशन है वो है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के ऊपर, जो कि सभी एग्जाम्स के लिए और सभी क्लासेस के लिए महत्वपूर्ण टेंस है। इससे रिलेटेड जो है एरर्स जो हैं पूछे जाते हैं काफ़ी टेस्ट के अंदर, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उनके अंदर भी, और इवन जो बोर्ड एग्जाम्स होते हैं उनके अंदर भी। तो आइए जानते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में। सबसे पहले हम जानेंगे कि इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है। इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब जो यूज होती है वो होती है पास्ट हैड प्लस बीन। हेल्पिंग वर्ब जो होती है हैड प्लस बीन इसके अंदर यूज होती है, और इसकी सिंपल सी पहचान है हिंदी के अंदर कि जो कार्य होगा उसमें आपको मिलेगा से रहा था या रही थी या रहे थे। इस प्रकार का जो लास्ट के अंदर आपको हिंदी जो सेंटेंस होगा उसके अंदर मिलेगा। इंग्लिश में पहचान क्या है, इंग्लिश के अंदर इसमें हैड बीन मिलेगी, और हैड बीन मिलते ही ये सेंटेंस जो हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में काउंट हो जाएगा। तो आइए अब इसकी डेफिनेशन के बारे में जानते हैं कि ये कहाँ पर यूज होता है, कैसे यूज होता है, इस टेंस के बारे में जानते हैं। द पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस is a tense part which is used to show that an action started in the past। कोई क्रिया पास्ट में शुरू हुई थी and continued up to another point in the past, और दूसरे समय तक ये है जारी रहती है। मान लीजिए कोई गॉसिप्स कर रहा है, कोई वेट कर रहा है, और जब तक कोई दूसरी क्रिया उसके अंदर ऐड नहीं हो जाती तब तक वो गॉसिप्स चलती रहती है। मान लीजिए हम किसी रेलवे स्टेशन पर गए हुए हैं, अपने मित्र को जो है मिलने के लिए या उसको सी ऑफ करने गए हुए हैं, तो जब तक ट्रेन नहीं आएगी तो क्या कर रहे होंगे, वी हैड बीन टॉकिंग फॉर 30 minutes बिफोर द ट्रेन अराइव्ड। यानी गाड़ी आने से पहले हम इतने समय तक यानी 30 मिनट्स तक क्या कर रहे थे, हम गॉसिप्स कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे। उसके बाद क्या होता है, ट्रेन फाइनली आ जाती है। तो इसके बारे में देखिए, चलो एग्जांपल्स के माध्यम से देखते हैं। यू हैड बीन वेटिंग देयर फॉर मोर देन 2 hours। तुम वहां पर 2 घंटे से ज्यादा समय तक इंतजार कर रहे थे। व्हेन शी फाइनली अराइव्ड, जब आखिरकार वो वहां पर पहुंची, उससे पहले आपको वहां पहुंचकर 2 घंटे इंतजार करते हुए हो गए थे। यानी इस क्रिया अराइवल से पहले इनको 2 hours का क्या हो गया था, वहां पर वेट कर रहे थे 2 hours से। इसके अंदर ध्यान रहे जो टाइम फ्रेज है वो मिलेगा, और टाइम फ्रेज ही हमें इसके सबसे बड़ी पहचान कराता है। जो टाइम फ्रेज दिया होगा तो क्या होता है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के अंदर डिफरेंस का पता चल जाता है। तो आइए अब हम इसके फॉर्मेशन के बारे में जानते हैं। फॉर्मेशन क्या है, जैसे सिंपल के लिए क्या होता है, सब्जेक्ट आ जाएगा सबसे पहले, फिर आपका हेड होगा, फिर बेन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी होता है, फिर ऑब्जेक्ट, और फिर इसमें आएगा आपका टाइम फ्रेज। टाइम फ्रेज जैसे कि हमने प्रेजेंट जो परफेक्ट कंटीन्यूअस किया था उसके अंदर हमने सिंस और फॉर के बारे में जो डिटेल में बताया था, वही जो कि किस टाइम फ्रेज के साथ फॉर यूज होता है, किस टाइम फ्रेज के साथ सेंस यूज होता है, वो हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस के अंदर बिल्कुल डिटेल के अंदर डिस्कस किया हुआ है। उस फॉर और सेंस के यूजेस के बारे में जानने के लिए लास्ट जो हमारे वीडियो थी प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के, उसमें जाकर के आप इनके यूजेस के बारे में देख सकते हैं। हाँ, यहाँ पर इसमें ये पॉइंट हम याद दिलाते हैं कि जहां पर पीरियड ऑफ टाइम होगा, जहां पर अवधि दे रखी होगी, ड्यूरेशन होगी, वहां पर फॉर का यूज किया जाएगा। और जहां पर पॉइंट ऑफ टाइम होगा, जहां पर स्टार्टिंग बिंदु दे रखा होगा, स्टार्टिंग पॉइंट होगा,
उसके लिए हम सिंस का इस्तेमाल करते हैं। तो आइए एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं। हिज एल्डर सिस्टर हैड बीन डांसिंग फॉर 2 आवर्स, यानी ये 2 आवर्स दे रखे हैं, ये हमें पता नहीं 2 आवर्स कब से कब तक ये 2 आवर्स हैं। मान लीजिए 2 o'clock से आगे हैं या 3 o'clock से आगे हैं, कब तक ये 2 आवर्स हैं। मान लीजिए यहाँ पर 2 o'clock होता तो फिर हम यहाँ पर सिंस का इस्तेमाल करते। ठीक है, तो मेरी जो पॉइंट मैं क्लियर करना चाहता हूँ वो पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा कि कब हमें फॉर का यूज करना है, कब हमें सिंस का यूज करना है। चलिए नेगेटिव सेंटेंस को देखते हैं। नेगेटिव में क्या होता है, सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब डबल है। देखिए ये हैड भी हेल्पिंग वर्ब है और ये भी आपकी हेल्पिंग वर्ब है, और जब डबल हेल्पिंग वर्ब दे रखी होती हैं तो उस समय दोनों हेल्पिंग वर्ब के बीच में नोट को इंसर्ट किया जाता है। उसके बाद आपकी मेन वर्ब आती है और मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट और फिर टाइम फ्रेज। देखिए शी हैड नॉट बीन सिंगिंग अ सॉन्ग सिंस मॉर्निंग। अब यहाँ पर देखिए ये सिंस हमने यूज किया क्योंकि पॉइंट ऑफ टाइम दे रखा है, मॉर्निंग हो गया। हमने वहां पे डिस्कस किया था कि पार्ट ऑफ डेज होगा या डेज ऑफ पार्ट होगा, दिन का कोई भी अंश हो, डाउन हो, मॉर्निंग हो, डस्क हो, इवनिंग हो, नून हो, उस सब के साथ सेंस यूज करते हैं। मंथ, डेज ऑफ मंथ हो या नेम ऑफ मंथ, मंथ्स नेम हो, वीक्स के जो डेज होते हैं उसका नाम हो, उसके साथ हम सेंस यूज करते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस जो होता है हैड हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है। ये दो प्रकार से इंटरोगेट करते हैं हम। एक वो जिनका आंसर यस और नो में देना होता है हमें, यानी 1 वर्ड या 1 सेंटेंस के अंदर देना होता है। एक वो क्वेश्चंस होते हैं जिनके साथ हमें रीजन देना होता है, जिसके साथ हमें एक्सप्लेनेशन देनी होती है, वो WH वर्ड से स्टार्ट होने वाले होते हैं। तो दोनों के बारे में डिस्कस करते हैं हम। जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले होते हैं, डबल हेल्पिंग वर्ब होने पर जो मेन हेल्पिंग वर्ब होती है उसको हम क्या लेते हैं, स्टार्टिंग में लेते हैं। तो इसमें मेन हेल्पिंग वर्ब क्या है, हेड है, उसके बाद सब्जेक्ट बीइंग, फिर आपके वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ऑब्जेक्ट, और फिर टाइम फ्रेज। जैसे हैड आई बीन रीडिंग ए नॉवल सिंस 2019, क्या मैं 2019 से नॉवल पढ़ रहा था, यानी से रहा था। तो हम जो हिंदी का भी जो हमने बताया था उसको भी ध्यान में रखें। तो से रहा था, से रही थी, वो आपको कहीं ना कहीं इसके अंदर मिलेगा। दूसरा देखते हैं WH वर्ड प्लस नेगेटिव भी हो तो उसके देखिए WH वर्ड स्टार्टिंग में आ जाएगा आपका। WH वर्ड स्टार्टिंग में आने के बाद हैड क्या हो गया, आपकी हेल्पिंग वर्ब हो गई। उसके बाद सब्जेक्ट नॉट इंसर्ट हुआ। सेकंड जो हमारी हेल्पिंग वर्ब जो इससे पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस को जो यूज किसी भी परफेक्ट कंटीन्यूअस के अंदर मान लीजिए हम बीइंग का इस्तेमाल करते हैं। किसी भी परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के अंदर वेदर इट इज प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस, बीइंग तो उसमें रहेगा ही रहेगा और उसके अंदर ये फॉर्मेट रहेगा। चेंज होता है सिर्फ मेन हेल्पिंग वर्ब है वो चेंज होती है, बाकी एज इट इज फॉर्मेट चलता रहता है। ऑब्जेक्ट और टाइम फ्रेज सभी के अंदर यूज होता है। तो देखिए व्हाई हैड आई नॉट बीन टेकिंग क्लासेस, यहाँ पर चलो क्लासेस कर लेते हैं। क्लासेस सिंस मंडे, भाई सोमवार से मैं क्लासेस क्यों नहीं ले रहा था, सोमवार से मैं क्लासेस क्यों नहीं ले रहा था। तो ये हमने जाना इसके फॉर्मेशन के बारे में, स्ट्रक्चर के बारे में। आइए जानते हैं इनके कुछ अदर यूजेस क्या है। देखिए टू चेंज डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट, यानी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय इसके अंदर चेंजेस कैसे होते हैं। देखिए हमने पहले भी डिस्कस किया है कि ये जो होता है ये होती है हमारी रिपोर्टिंग वर्ब, और ये जो पार्ट होता है ये होता है हमारा रिपोर्टिंग स्पीच। टेंस हमेशा बदलता है रिपोर्टेड स्पीच का। रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस पास्ट में होगा तो रिपोर्टेड जो स्पीच है उसके टेंसेस बदलते हैं। अच्छा कब बदलेगा ये देखिए, व्हेन रिपोर्टेड स्पीच इज इन प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। जब प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में होगा तब हम इसको पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में चेंज करेंगे। अब यहाँ पे देखिए वीना सेड आई हैव बीन वर्किंग फॉर 2 आवर्स, कि मैं 2 घंटे से कार्य कर रही हूं। तो इसको जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो क्या बनेगा, वीना सेड दैट शी हैड बीन वर्किंग फॉर 2 आवर्स, कि वो 2 घंटे से काम कर रही थी। ठीक है, इसकी सेंस उस सेंस में चली जाएगी क्योंकि वीना ने किसी के सामने कहा, उसने किसी थर्ड पर्सन के सामने जाकर कहा। इसको बोलते हैं डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करना।
ये जो पास्ट परफेक्ट में है दो टेंस ऑफ पार्ट के अंदर चेंज होता है। एक जो जब हमारा रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में होती है तब, और दूसरा कब होती है व्हेन रिपोर्टेड स्पीच इज इन पास्ट कंटिन्यूअस। जब रिपोर्टेड स्पीच पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में होगी तब भी ये बदलता है। जैसे यहाँ पर देखिए राम सेड आई वाज रीडिंग बुक, आई वाज रीडिंग बुक, राम ने कहा कि मैं पुस्तक पढ़ रहा था, तो क्या हो जाएगा राम सेड दैट he had been reading book। इसके अंदर ध्यान रहे जब हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस को चेंज करते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, क्योंकि पास्ट कॉन्टिन्यूअस के अंदर टाइम रेफरेंस नहीं दिया होता, तो हमने बताया था कि हैड बीन है ये किसमें हेल्पिंग वर्ब बता रखी हमने पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के अंदर, तो इसलिए ये किसमें चला गया पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के अंदर। अगला जो हमारा है टू शो ड्यूरेशन बिफोर समथिंग हैपन अदर्स थिंग। जब कोई दूसरी थिंग घटने को होती है उससे पहले का जो डिस्कशन होता है ड्यूरेशन होती है उसको शो करने के लिए। जैसे शाम हैड बीन वर्किंग इन द यूनिवर्सिटी फॉर मोर देन 5 years बिफोर ही लेफ्ट फॉर यूएसए। यानी यूएसए जाने से पहले, यूएसए से रवाना होने से पहले क्या कर रहा था राम जो शाम जो है वो 5 वर्ष तक इस यूनिवर्सिटी में कार्यरत था। एक और देखिए हम आगे देखिए फॉर कोज ऑफ समथिंग हैपन। जो कोई कार्य होता है तो उसके कोई कारण होता है, यानी उस किसी कारण की वजह से जो उसके अंदर किसी कारण को शो करने के लिए कि उसमें ये वजह क्यों रही। जैसे कि शामी वाज टायर्ड बिकॉज ही हैड बीन बॉलिंग सिंस लास्ट 50 minutes। भाई शामी के थकने का कारण क्या है, रीजन क्या है, कोज क्या है कि वो पिछले 50 मिनट से क्या कर रहा था बॉलिंग कर रहा था, सो थक गया। और देखिए डिफरेंस जानते हैं हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस से और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के अंदर भी डिफरेंस जानते हैं, हम जानने की कोशिश करेंगे। देखिए जब हम पास्ट परफेक्ट की बात कर रहे हैं, जब पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की जब हम बात करते हैं तो उसमें टाइम का रेफरेंस मिलता है। सिर्फ किस केस को छोड़ दिया जाए, यदि नरेशन के केस को छोड़ दिया जाए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट के केस को छोड़ दिया जाए, पास्ट परफेक्ट के अंदर हमें टाइम रेफरेंस मिलेगा। लेकिन जब टाइम रेफरेंस नहीं दे रखा होता है और कोज उसमें शो है तो उसके लिए हम यूज करेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। एग्जांपल से देखते हैं, ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस है तो हम एग्जांपल ले रहे हैं राम वाज टायर्ड, राम थका हुआ था। अतीत की बात होगी, सिंपल हो गया। बिकॉज ही वाज एक्सरसाइजिंग सो हार्ड, क्योंकि जब हम बोल रहे थे राम थका हुआ क्यों था, जब हमने उसको देखा तो वो एक्सरसाइजिंग ऐसे कर रहा था, थकाने वाले यानी जो है ज्यादा मेहनत वाले ज्यादा जोर वाली एक्सरसाइज कर रहा था जिसके अंदर मसल्स का ज्यादा इस्तेमाल हो, ऐसी एक्सरसाइजिंग वो क्या कर रहा था ज्यादा कर रहा था, यानी तब वो उस क्रिया में लगा हुआ था। अब यहाँ पर देखिए राम वाज टायर्ड बिकॉज ही हैड बीन एक्सरसाइजिंग सो हार्ड। इसमें क्या मिलेगा, इसमें एम्फसाइज मिलेगा टाइम के ऊपर। हमने यही डिफरेंस तो जानना है कि जब टाइम रेफरेंस दे रखा है तब हमें करना है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, और टाइम रेफरेंस नहीं है तब होगा हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। उम्मीद करते हैं चैप्टर समझ में आया होगा, सभी बातें जो है समझ में आ गई होंगी। तो अगले चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे फ्यूचर टेंस को और फ्यूचर इंडेफिनिट या फ्यूचर सिंपल को डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।